सिंगरौली में पशु तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर 2 पिकअप वाहन जब्त, 13 भैंस बरामद, चालक मौके से फरार। सिंगरौली में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने हिरवा तिराहा पर 2 पिकअप वाहनों को पकड़कर 13 नग भैंस बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर दोनों पिकअप वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से दोनों पिकअप वाहन और भैंसों को जब्त कर लिया है। बरामद 13 भैंसों की कीमत लगभग 4,70,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि दोनों पिकअप वाहनों की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौ सेवा संस्थान को ये आवंटित कर दी गई है, जिसके अपेक्षा हम लोग एक आवेदन भी दिए हैं कि इसमें बाउंड्री और सुरक्षा के लिए बाकी सारी चीजें करवाने की कोशिश करें। और ये सीमांकन ऐसे है हमारी कि लंबी लंबी सीधी सीधी है, उसमें हम लोगों का एक वो बाउंड्री और बाकी सुरक्षा करने के लिए कोशिश कर दिया है। बाकी जितनी भैंस अभी आई हैं जिनका बीमार हो चुकी हैं उनका हम लोग तुरंत इलाज करेंगे, उनको बॉटल वगैरह चढ़ाएंगे। ये कहाँ से लेके आया गया है, क्या पूरा मामला है, इसे लेकर बताइए। ये गनियारी रेलवे ब्रिज के पास से लाया गया है इसको। इसकी सूचना मुझे सुबह के 5 बजे बंसल अंकल ने दी थी, जो कि मुनिंदर भैया इसकी FIR लिख रहे थे। सजीद भैया काफी इसमें हम लोग कंट्रीब्यूट किए हैं कि नितिन इसको अच्छे से देख लेना ये वो। अब हम लोग उसको लेके आए हैं क्योंकि ये कटने को जा रही थी। अब इनका और ये सारे के सारे भैंसे हैं, पड़ रहे हैं सारे। कहते हैं कि इनका पेमेंट भी हो चुका है। हाँ, इनकी कीमत बताई जा रही है कि 4,70,000 और गाड़ियों की कीमत बताई जा रही है 10 लाख रुपए। शायद इसमें फाइन लगेगा। और अब तो ये भैंस हमारी कस्टडी में आ चुके हैं कि इसका जीवन जैसे सुधार सके, हम लोग इनका इलाज कर सके, आगे का जीवन कम से कम अच्छे से बीते। लेकिन आज अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं होती तो शायद ये आज कट रही होती। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, मगर यहाँ पे अभी भी संसाधनों का अभाव है। जिस ओर नगर निगम को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं, विधायक जी हैं, इस ओर ध्यान देने के लिए अभी मतलब काफी आवश्यकता है। यहाँ पे देखा जाए रख रखाव का सही ढंग से उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, और चिलचिलाती धूप भी है, देख रहे हैं गर्मी भी पड़ेगी यहाँ पे, और संसाधनों का अभाव है। रात के समय अंधेला भी रहता है। इसे लेकर के आपने क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? बिल्कुल सही। ये अभी 10 से 15 दिन हुए हैं इसको हमें आवंटित हुए। अब जैसे जैसे इसमें हम लोग कार्य करना चालू करेंगे, जैसे अभी थोड़ा थोड़ा चलता आ रहा है, वैसे वैसे मुझे नगर निगम द्वारा बताया जा रहा है कि वैसे वैसे बाउंड्री बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बोरिंग वगैरह हो जाएगी, व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी फिलहाल तो हैंडपंप वगैरह है, लेकिन सर वो पानी आता है, ऐसा बात नहीं, रोज आता है, टैंकर वगैरह आते हैं, टैंकर आता लेकिन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हालत काफी अच्छी हो जाए और इसको हम लोग अच्छी तरीके से एक गौ सेवा संस्थान एनिमल रिहैबिलिटेशन शेल्टर सिंगरौली के नाम से ये जाना जाए। मैं चाहता हूं कि अपने सिंगरौली के लिए मैं एक मॉडल बना के जाऊं, जब भी, क्योंकि सिंगरौली जिले में इतने सारे वाहन चलते हैं, इतनी सारे पशुओं के एक्सीडेंट होते हैं। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता हूँ लाइफ में, और जहां तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी मैं शायद दूसरे प्रॉब्लम में काम करना चालू करूंगा। हम देखते हैं आपकी जो संस्थान है बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में जो मवेशी हैं, जानवरों की किसी न कोई घायल हो जाते हैं, मवेशी जो है तो मौत हो जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर के? कई सारे आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मतलब उन्हें रख रखाव देख रहे, क्या कुछ कहेंगे समाज में? गौ सेवा संस्था बिल्कुल पूरा निष्पक्ष होकर के काम कर रही है। अपने जिले में कोशिश कर रही है कि सारे पशुओं का, जैसे सिर्फ गाय माता हमारी नहीं होते हैं, हमारे कुत्ते भी हमारे दोस्त होते हैं, एक अच्छे वफादार होते हैं। तो हम सबकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं कि एक इस दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, इस दुनिया में सब कुछ बनाया गया है, पेड़ पौधे बनाए गए हैं, तो जानवर भी बनाए गए हैं, तो जानवर भी रहने का अधिकार पूरा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे जानवर सुरक्षित रहें, क्योंकि हम अपने दर्द को, पीड़ा को बता सकते हैं, हम खुद से हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना तो वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना तो वो अपनी पीड़ा को बता सकते हैं। इससे सही चीज़ ये है कि हम लोग कोशिश करें, और हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उनकी भूख और पीड़ा को समझने की। इस प्रकार की दोबारा घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए, प्रशासन को क्या कहेंगे ताकि कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें? फिलहाल मेरी अभी TI सर से मेरी बात हुई है इस बारे में कि अगर दोबारा कभी भी ऐसी होती है तो तुरंत FIR या NCR कुछ भी इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। और शायद मैं आज शाम या कल तक मैं SP सर से ही मिलूंगा इस बारे में, क्योंकि ये तस्करी के बारे में मुझे बहुत पहले से ही ज्ञान था कि गनियारी से कुछ लोग आते हैं और रात भर में गाय इकट्ठा करते हैं, सुबह वो गायों को ले जाते हैं, भैंसों को ले आते हैं। ये सब चोरी की होंगी, ये सब खुद की नहीं होंगी हमेशा से। अब कहीं ना कहीं देखिए, कल भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि भैंस चोरी हुई,
रात को ही जो है तो 1 बजे 2 बजे जो है तो चोरी करने वाले लेकर के आ गए। यहाँ कहीं आसपास में पकड़ा था, हमारे पत्रकार साथियों ने कवरेज भी किया था। हम कहते हैं यहाँ पे मान लीजिए रात को अगर भैंसों को रखा गया, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहेगी, अंधेला है, और फिर इन भैंसों को अगर कोई ले गया तो कैसे करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमें आवंटित होगा, सेवा संस्थान को आवंटित हो गया है। विपिन तिवारी जो सब इंजीनियर हैं आके, उनसे मेरी बात हुई है अभी। रात में एक आदमी रखने की व्यवस्था की, जब तक कि इनकी कार्यवाही चलेगी। और जैसे ही कार्रवाई कंप्लीट होती है और जैसे ही सुरक्षित हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, वैसे ही हम इन्हें किसी गौशाला में, अच्छे गौशाला में, जहाँ पे इनकी खान पान की पूरी व्यवस्था हो सके, या फिर जो इनको पालना चाहे, जिनसे खेती होती, जो उनको कुछ भी फायदा दे लेकिन कटे ना, कम से कम उनका जीवन बचा रहे, उनको हम लोग कोशिश करेंगे अडॉप्ट हो जाए वो, तो अपने आगे का जीवन बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे वो।